अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की दरखास्त थी, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त थी और तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज के खिलाफ भी थी। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा साहब जो वकील हैं पीटीआई के, उनको सरदार लतीफ़ खोसा जब पुकारा गया तो चीफ जस्टिस बरहम हो गए और उनकी अच्छी खासी क्लास ले ली है कि भाई किस चीज़ के सरदार, किधर से सरदार आ जाते हैं, सरदार नवाब भुतार। अब वो तो ज़माना ख़त्म हो गया है, सरदारी निज़ाम सिस्टम ख़त्म हो गया है। आपकी ही पार्टी ने सरदारी निज़ाम ख़त्म किया था ना, तो किधर से आपके बच्चे भी सरदार बन जाते हैं। तो उस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट से माजरत भी की और कहा कि ये स्टेनो ने गलती से सरदार लिख दिया है, आइंदा एहतियात करूँगा। तो चीफ जस्टिस ने बड़ी अच्छी एक यानी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो पीटीआई की शिकायत थी उस पर जो सवालात उठाए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने, वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब उनका काउंटर नहीं कर पा रहे थे, जवाबात उनके पास नहीं थे, ऐसा लग रहा था। समाअत में इंटरेस्टिंग समाअत ये भी हुई है, तो समाअत का हाल हवाल दूंगा। पीटीआई की दरखास्त, अच्छा, इसमें 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली इसकी समाअत कर रहे थे। पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी के फैसले पर अमल दरामद न होने पर 26 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी। दरखास्त में चारों चीफ सेक्रेटरीज, चारों आईजीज और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के हुक्म, पीटीआई ने दरखास्त में कहा है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के हुक्म के बावजूद, 22 दिसंबर को हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक जो शिकायत हैं वो उनकी सुनी जाएं और इनका अजाला तदारुक किया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खतूत भी लिखे चारों चीफ सेक्रेटरीज को, चारों आईजीज को कि भाई पीटीआई ये शिकायत कर रही है, लिहाजा इनकी शिकायत का अजाला किया जाए। चारों इलेक्शन कमिश्नर्स को भी लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बावजूद इन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी कि इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट के 22 दिसंबर के हुक्मनामे पर, फैसले पर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को हिरासा किया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीटीआई ने दरखास्त में अपने उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की भी इजाज़त देने की भी इस्तदा कर रखी है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब रोस्ट्रम पर आए और लतीफ़ खोसा के साथ सरदार का नाम होने पर चीफ जस्टिस साहब बरहम हुए और कहा कि जी सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा। आपकी हुकूमत ने ही सरदारी निज़ाम ख़त्म करने का कानून बनाया, अब तो आपके बेटे भी सरदार हो गए हैं। ये सरदार लतीफ़ खोसा ने वजाहत की कि ये स्टेनो ने नाम के साथ लिख दिया है, आइंदा एहतियात करूँगा। लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए और कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड सेहतमंदाना मुकाबले के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था? चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपकी अब दरखास्त क्या है? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा कि यह तौहीन अदालत की दरखास्त है, कोई नया केस नहीं है। मरकजी केस 22 दिसंबर को निपटाया जा चुका है। आपने दरखास्त में बहुत सारे तौहीन अदालत करने वालों के नाम शामिल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन की है अदालत की, ये बताया जाए। क्या इलेक्शन कमीशन ने आपके बारे कोई फैसला दिया है या सूबाई इलेक्शन कमीशन को कोई अहकामात दिए हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा।
सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सरदार तो अब नहीं कहना चाहिए, चीफ जस्टिस ने मना कर दिया है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी हमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ आर्डर नहीं दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जी आपने इतने लोगों को तौहीन अदालत केस में फरीक बनाया है, आप बताएं किसने क्या तौहीन की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें बताएं, आप हमसे चाहते क्या हैं, अब आप तकरीर शुरू न कीजिएगा। चीफ जस्टिस ने कहा। सरदार लतीफ़ खोसा भी बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं, खत्म नहीं करते। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आईनी और कानूनी बात बताएं, हर कोई यहां आकर सियासी बयान शुरू कर देता है। आईजी और चीफ सेक्रेटरीज का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है, चीफ जस्टिस ने पूछा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी हमारे उम्मीदवारों की राह में रुकावट डाली जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा सबूत क्या है, हमें कुछ दिखाएं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैंने सारी तफसीलात दरखास्त के साथ लगाई हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा तौहीन अदालत केस में आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फरीक बना सकते थे, आईजी और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस भेजा, वो कहेंगे हमारा ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप इनफरादी तौर पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो अलग दरखास्त दे दें। किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो अपील दायर कर लें ट्रिब्यूनल में। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें अपील करने के लिए आरोज आर्डर की नकल तक नहीं मिल रही। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जी आपके कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। आपने लिखा सारा डेटा सोशल मीडिया से लिया है। आपने लिखा कि सारा डेटा सोशल मीडिया से लिया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो अपील करें, बात खत्म। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 3 दिन तक आर्डर की कॉपी नहीं मिली, अपील कहां करें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जी आपने लोगों के नाम की जगह मेजर फैमिली लिखा हुआ है। लतीफ़ खोसा ने कहा मेजर ताहिर सादिक का जिक्र किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का काम करें, आरओ के फैसले की कॉपी नहीं मिलती तो कॉपी के बगैर ट्रिब्यूनल में दरखास्त दायर कर दें, चीफ जस्टिस ने कहा। और फिर कहा कि जी हम कैसे दूसरे फरीक को सुने बगैर आपकी अपील मंजूर कर लें, हम कैसे कह दें कि फलां पार्टी के कागजात मंजूर करें और फलां के मुस्तरद करें, आप बताएं हम क्या आर्डर पास करें। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से पूछा। अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं, आप ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करें, उसके बाद हमारे पास आए तो सुन लेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को रोस्ट्रम पर फिर बुलाया और उनसे पूछा कि ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने का वक्त कब तक है। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कहा कि जी आज आखिरी दिन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी खोसा साहब ट्रिब्यूनल जाएं, फिर यहाँ क्या ट्रिब्यूनल जाएं, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। जब आज आखिरी दिन है ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने का तो आप जाएं ट्रिब्यूनल, इधर क्या कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने तमाम सूबों के आईजीज को हिदायत भी दी, सारे आईजीज का इसलिए इस केस से ताल्लुक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आपकी शिकायत की कॉपी कहां है। लतीफ़ खोसा ने कहा मैंने शिकायत की कॉपी साथ नहीं लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा फिर इलेक्शन गुजर जाएंगे तो कॉपी लगा लीजिएगा। लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी शिकायत पर सिर्फ सूबों को एक खत लिखा है बस। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि जी क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक खत लिखकर जिम्मेदारी से मुबर्रा हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप तौहीन अदालत के स्कोप तक रहें, ये बताएं हमारे 22 दिसंबर के हुक्मनामे पर कहां अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने तो 26 दिसंबर को अमल दरामद की रिपोर्ट भी भेज दी थी। सरदार लतीफ़ खोसा की समाअत कल तक मुलतवी, लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि समाअत कल तक मुलतवी कर दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हम रोज आपके लिए नहीं बैठ सकते, आपको अमल दरामद रिपोर्ट मिल गई, इस पर जवाब दें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप वक्त जाया करें, हम रात तक बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का आर्डर जारी किया। 26 दिसंबर के बाद कहां क्या हुआ वो बताएं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी मीडिया में सब कुछ आ चुका है, दुनिया ने सब कुछ देख लिया है।
चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं तो मीडिया नहीं देख रहा, मैं तो मीडिया देखता ही नहीं। लतीफ खोसा ने कहा कि जी सिर्फ कॉस्मेटिक अमल दरामद नहीं, आप बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, आपने शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने हैं। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट में वही खत लगाए जो हमारी दरखास्त में भी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आपने अपनी दरखास्त में कोई भी एक मखसूस इल्जाम नहीं लगाया। आप लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है साफ और शफाफ इलेक्शन का। हम कहते हैं हाँ बिल्कुल है। आपने 2013 के इलेक्शन में भी इल्जामात लगाए, अदालत ने तब भी वक्त जाया किया, कोई ठोस इल्जाम न निकला। लतीफ खोसा ने कहा कि जी 35 पंक्चर वाली बात इसी अदालत में हुई थी। अदालत ने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड धांधली नहीं हुई। इस मामले का आज के हालात से कोई मुआवजा नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने ही तो तैनात किया था, हमने तो तैनात नहीं किया था मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मसला यह है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारा 22 दिसंबर से सख्त कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता। आपने इसके बाद इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत की? अगर की है तो वो बता दें। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी किया और कहा कि जी बताया जाए कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के 24 दिसंबर के इलेक्शन कमीशन के खत पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तफसार किया कि क्या आप इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी इनकी हर मुश्किलात, हर शिकायत को हमने मुतल्लिका अथॉरिटी को भेजा है, जहां कानून के मुताबिक इस पर अमल दरामद हुआ है। लतीफ खोसा ने कहा कि जी तारीख की बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। आरओ दफ्तर के बाहर से लोगों को उठाया जा रहा है। इस मामले पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। मेरे अपने बेटे को गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आपका बुनियादी इल्जाम किस पर है? सिर्फ पंजाब का मसला है? क्या पंजाब का एडवोकेट जनरल मौजूद है? चीफ जस्टिस ने पूछा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी एडवोकेट जनरल पंजाब मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आपने आईजी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई के लिए लिखा? लतीफ खोसा ने कहा हमने नहीं, इनके अपने सूबाई इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा कि अमल नहीं हो रहा। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जी आपका अपना सूबाई इलेक्शन कमीशन लिख रहा, इस पर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था। फिर अदालत ने जो समाअत है इस केस की वो 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी है और ये जवाब तलब किया है पंजाब के हुकाम से कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन ने अहकामात दिए हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।